अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने पापा को बहुत अच्छे से जानते हो तो अभी रुको जरा, उनको रिटायर होने दो। क्योंकि जब वो रिटायर हो जाएंगे ना तो पूरा घर यही सवाल पूछता है, ये आदमी है कौन? क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रीड है रिटायर्ड पापा। क्योंकि जब पापा रिटायर हुए थे तो हमने सोचा था कि पूरी जिंदगी भर इन्होंने मेहनत करी है, अब ये रेस्ट करेंगे। इन्होंने रेस्ट को ही अपनी लाइफ से रिटायर कर दिया। वो आदमी सुबह से शाम गार्डन में पाया जाता है। मेरे तो बगीचे के पौधों ने भी हाथ जोड़ दिया है, मालिक हमारा फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। लेकिन वो आदमी नहीं रुक रहा है। पहले वो सिर्फ सरकार से सवाल कर रहे थे, अब वो पूरे घर में आरटीआई डाल रहे हैं। ये लाइट किसने चलाई, पंखा किसने खुला छोड़ दिया, एसी कौन बंद करेगा, ये खाना ज्यादा क्यों ऑर्डर कर लिया। पापा आरटीआई भी नहीं, पापा एफबीआई है। ही इज ट्रैकिंग एवरीथिंग। इनके दो ही फेवरेट हैंगआउट स्पॉट हैं, एक हमारे घर का बगीचा और दूसरा बैंक। बैंक की लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहकर खुद को बिजी दिखाना, ये इनका पैशन प्रोजेक्ट है। बिस्तर पे पड़े पड़े अपने पिताजी को सुबह 4 बजे उठ के 4:30 पर वॉक जाते हुए देख मैं सोचती हूँ, क्या मजबूरी है इस इंसान की, क्यों नहीं हो रहा आराम। ये तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन मम्मी फुल टाइम काम पे लग गई है। दिन भर चाय बना रही है वो औरत। चाय बना दो जरा। अजी चाय पी लेते हैं। गलती से भी अगर आपने ये बोल दिया कि नहीं मैं अभी नहीं कर सकता, बाद में करूंगा, हाँ अब क्यों सुनोगे मेरी। कमा रहा था तब तक ही अच्छा लगता था। तो रिटायरमेंट के बाद अपने पापा को घर पे देखने के बाद मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, 60 नहीं, इनको तुम कम से कम 70 तक रखो। इनका नहीं हो रहा घर पे और ये हमारा भी नहीं होने दे रहे।